इंसान इस पृथ्वी का सबसे सफल जीव है और वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत ही प्रयोगात्मक रहा है। जैसे जैसे इंसान अपनी प्रगति की राह पर चल रहा है, वैसे वैसे वन संपदा का पतन बढ़ता ही जा रहा है। इंसान अपनी अनेक ज़रूरतों जैसे कि भोजन, मकान, दवा, कारखाने, श्रृंगार, वस्त्र, सड़कें, खेती, सिंचाई, बिजली इत्यादि को पूरा करने के लिए सालों से वनों की कटाई करता आ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भारत का वन क्षेत्र तेजी से घट रहा है। पेड़ों को लगाना, वनों के क्षेत्र को बढ़ाना, वनों की उत्पादकता बढ़ाना और वनों का रक्षण करना, ये सब कार्य एक साथ वन प्रबंधन अंतर्गत आते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में हम इन सब कार्यों को मात्र अपने फायदे के साथ जोड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन सब के पीछे क्या प्रमुख कारण हैं और इसका पूरे देश पर कैसे असर पड़ रहा है। हमारे मत्स्य पुराण में ऐसा लिखा है कि एक बावड़ी 10 कुओं के बराबर होती है, एक तालाब 10 बावड़ियों के बराबर होता है, एक पुत्र 10 तालाबों के बराबर होता है और एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। यह उल्लेख वृक्षों की महत्ता और उपयोगिता को प्रतिपादित करता है। कुछ सदियों पहले तक भारत में कई ऐसे भूभाग थे जो काफ़ी समृद्ध और स्वावलंबी थे। हिमालय से सह्याद्री तक और दंडकारण्य से लेकर दहाणु तक इन क्षेत्रों की समृद्धि और स्वावलंबन का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। इसी के बल पर यहाँ के लोगों की जीवन शैली, संस्कृति, शौर्य और स्वाभिमान की अनेक परंपराएं और गाथाएं प्रचलित हैं। इन क्षेत्रों की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति के मूल में समृद्ध और स्वावलंबी आर्थिकी ही बड़ा कारण रही है। यह मूलतः प्रकृति से संचालित थी, जिसमें जंगलों की संरचना मुख्य थी। मनुष्य के लिए वन प्रकृति का ऐसा वरदान है जिस पर उसका अस्तित्व, उन्नति एवं समृद्धि निर्भर है। वनों में जिंदगी बसर करने वाले वन्य जीवों से मानव जाति का युगों से विशिष्ट संबंध रहा है। अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव जाति एक वन्य जीव ही था, ऐसा माना जाता है। विकास के बढ़ते कदमों एवं बुद्धि विकास तथा विकसित मस्तिष्क के परिणाम स्वरूप मनुष्य धीरे धीरे वन्य जीवन से अलग होकर सामाजिक बन गया और अपने उद्भव की कहानी को विस्मृत कर प्रकृति का स्वामी बन गया। अंग्रेज़ों के आधिपत्य में सन 1855 से वनों को नियंत्रण में लेने की कार्रवाई शुरू हुई। सन 1865 में पहला वन कानून बना, जो अलग अलग चरणों में कठोर होता गया। इसके कारण जंगलों पर अवलंबित लोगों को वनों से अलग अलग कर देने का सिलसिला शुरू हो गया। अंग्रेज़ों ने भारत के जैविक उत्पादों के दोहन के साथ ही वनों को उजाड़ने का कार्य भी शुरू किया। आज़ादी के बाद यह काम और तेज़ी से बढ़ा। बड़े बांध, विद्युत परियोजनाओं, कारखानों और खदानों के लिए मोटर सड़कों के जाल से एक ओर ज़मीन तो दूसरी ओर जंगलों का बेतहाशा विनाश हुआ। इसके साथ ही इन पर अवलंबित लोगों को उजाड़ने का काम भी जारी रहा, जो कि वर्तमान में भी जारी है। इस विषय को समझने के लिए पहले हम वर्तमान स्थिति में भारत के वन विस्तार पर नज़र डालते हैं। भारत में अब कुल वन क्षेत्र का फैलाव 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में हो गया है, जो भारत के कुल भूभाग का 24.62% है। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की ओर से 13 जनवरी को प्रकाशित इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में यह खुलासा किया गया। IFSR के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 3 राज्य या संघीय क्षेत्र क्रमशः लक्षद्वीप, मिजोरम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ है। रिपोर्ट की इस जानकारी को सुनकर क्या आपको लगता है कि वन संसाधन और उनके संरक्षण के मामले में हम अच्छे पायदान पर हैं? सच में कहा जाए तो हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी भी नहीं और बहुत बुरी भी नहीं है। ऐसे में क्यों कह रही हूँ, ये जान लेते हैं। वन क्षेत्र में जितना इजाफा हुआ है वो राष्ट्रीय और वैश्विक लक्ष्य से कम है।
राष्ट्रीय वन नीति 1988 के मुताबिक देश के भौगोलिक क्षेत्र के 33% हिस्से में वन और पेड़ होने चाहिए। वन और पेड़ आच्छादन को लेकर साल 1987 से लेकर 2021 तक के ट्रेंड बताते हैं कि पिछले 34 सालों में भौगोलिक क्षेत्रफल में वन का आच्छादन सिर्फ 2% ही बढ़ा है। देश की आज़ादी के वक्त आबादी 30 करोड़ थी और भौगोलिक क्षेत्र के सिर्फ 19% हिस्से में पेड़ और वन थे। साल 2021 तक आबादी में 100 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, लेकिन वन क्षेत्र महज 24% हिस्से में फैला है। 33% के लक्ष्य को पूरा करने में काफ़ी समय लगेगा। देश के 22 राज्यों में वन क्षेत्र बढ़ा है, लेकिन 12 राज्यों में वन क्षेत्र में कमी आई है, जिनमें पूर्वोत्तर के 7 राज्य शामिल हैं। इंसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई करता है, जिसके प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में वनों में निर्माण होने वाली लकड़ी की कटाई बड़े पायदानों पर होती है, जिसका उपयोग प्रमुख रूप से खाना पकाने के लिए किया जाता है। बड़े जलाशय बांध के निर्माण के लिए वनों का नाश किया जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद लगभग 12% वनों का विनाश केवल बड़े बांधों के निर्माण के लिए किया गया है। तीव्र गति से बढ़ती हुई लोक संख्या का भरण पोषण करने के लिए कृषि क्षेत्र का भी बड़ा विस्तार होना जरूरी है। भारत में 1990 के बाद व्यापक स्तर पर वनों का विनाश कृषि भूमि के लिए हुआ है। बहुत से उद्योग जैसे कि कागज़, प्लाईवुड, जड़ी बूटी, इमारत का निर्माण, पूजा सामग्री इत्यादि जैसे वन आधारित उद्योग के लगातार मांग की वजह से वनों का विनाश हो रहा है। सड़क एवं रेल मार्गों के निर्माण तथा नगरीय क्षेत्रों के विस्तार के लिए वनों का विनाश हो रहा है। इन सब के अलावा प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि भूस्खलन, हिमस्खलन, तूफान, जंगली आग, इनके वजह से भी वनों का नुकसान होता है। इस प्रकार से घटते हुए वन क्षेत्र का देश पर क्या असर हो रहा है? वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में घटते वनों के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ महत्वपूर्ण है। वन विनाश के कुछ भयानक परिणामों का आज हम सामना कर रहे हैं, जिसमें भूमि अपरदन में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरा वृद्धि का ह्रास, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन, वनोत्पादन का अभाव, इमारती व जलाऊ लकड़ी का अभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तापमान वृद्धि, अम्ल वर्षा, मरुभूमि का विस्तार, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी, जलवायु में परिवर्तन, भूस्खलन में वृद्धि, नदियों का जलस्तर गिरना, जलाभाव, जल स्रोतों का सूखना और वृक्ष जातियों और वनस्पतियों का विनाश, ये सब शामिल है। तो फिर इस समस्या के लिए हम क्या कर सकते हैं? आज देश के सामने वनों का पुनर्जीवन एक बड़ी चुनौती है। जब सरकार और नागरिक पर्यावरण एवं वनों का लोगों के जीवन के साथ अच्छा संबंध कायम कर सकेंगे, तभी जंगलों की पुनर्स्थापना हो सकेगी। आज 1,70,000 के करीब गांव ऐसे हैं जो वनों के बीच या वनों पर अवलंबित हैं। इन ग्रामों में करोड़ों लोग वास करते हैं। उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत वन उपज ही है। उनकी गरीबी समृद्धि वनों पर निर्भर है। देश में हजारों वर्ग किलोमीटर में छितरे वन हैं। इनमें उत्पादकता बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है। इस प्रकार के वनों की पुनर्स्थापना करोड़ों आदिवासियों, वनवासियों के अस्तित्व का आधार बन सकती है। इसलिए हमारे लिए एक ही प्रमुख काम है कि अपने जंगलों को समृद्ध करें और उन्हें वहाँ के निवासियों की आजीविका से जोड़ें। तभी गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का हल निकल सकेगा। तो आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाने और वन क्षेत्र को बढ़ाने का संकल्प करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आने वाले समय में इस विषय से जुड़ी अनेक समस्याओं और उनके निवारण के बारे में और भी जानकारी भरे वीडियोस, चर्चाएं और मुलाकातें हम आपके सामने लेके आएंगे। आप सभी अपने विचार और सुझाव
हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकॉन को दबाएं। SSK भारत न्यूज़, एक कदम सकारात्मक बदलाव की ओर।